डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार के दरभंगा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन बुधवार को कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने जीवन कैसे बदलेगा इस पर श्रोताओं को धर्म और कर्म का बोध कराते हुए क्या सही कर्म है और क्या गलत और दोनों में कौन श्रेष्ठ है इस पर श्रोताओं को विस्तार से समझाया। धर्म और कर्म की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन में धर्म का होना जरूरी है, क्योंकि धर्म होगा तो मनुष्य अच्छा कर्म करेगा। धर्म ही मनुष्य के जीवन में बदलाव का मार्ग प्रशस्त करता है। इस दौरान अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कई उदाहरण द्वारा श्रोताओं को धर्म और कर्म के बीच के अंतर को समझाया कि धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है। धर्म और कर्म, लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। लोग कहते हैं कि कर्म ही, अच्छा बताओ, कर्म ही पूजा है? अरे कर्म ही पूजा है, ये बात सत्य तो है पर आधी सत्य है। इसे कहते हैं अर्ध सत्य। पूर्ण सत्य क्या है? कर्म, आप अपनी मां की आरती उतार रहे हैं, ये भी कर्म हो रहा है। इस संसार में जो हो रहा है सब कर्म। आप आंखों की पलकें झपका रहे हैं, ये भी तो कर्म है आंखों का। दिल धड़क रहा है तो दिल का धड़कना भी कर्म है। आप अपनी मां को पांव दबाकर सेवा कर रहे हैं, ये भी कर्म है। आप अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ये भी कर्म है। और कोई शराबी शराब पी रहा है तो क्या कर रहा है? वो अपना कर्म कर रहा है। कोई हत्यारा कसाई गाय की हत्या कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो अपना कर्म कर रहा है। तो कर्म तो सब कुछ है साहब। फिर कसाई भी कहे कि कर्म ही पूजा है, कि गाय को काटना ही वो पूजा बताए, क्यों जी? इसलिए कर्म ही पूजा है, ये बात सत्य नहीं है। कर्म ही पूजा है, ये बात सत्य, आधी सत्य है आधी झूठ है। अब इसे पूर्ण सत्य कैसे बनाएंगे? तो समझो, कर्म तो सब कुछ है साहब। शराबी जुआड़ी लोग कहेंगे हम जुआ खेल रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। आप ध्यान कर रहे हैं, भगवान का कथा सुन रहे हैं, ये भी कर्म है। इसलिए कर्म को, इसलिए कर्म को, जैसे आप रोटी बनाने से पहले आटा को चालते हैं चलनी में, आटा को क्या करते हैं? ऐसे, इस तरह से। और जैसे आटे को, रोटी बनाने के पहले आटे को चलनी से चालकर अच्छे आटे को अलग करते हैं और चोकर को, चापर को अलग करते हैं। उसी प्रकार जो धर्म है, धर्म वो चलनी है जो अच्छे कर्मों को और बुरे कर्मों को अलग अलग कर देता है। यदि धर्म का ज्ञान है तो आपको ये पता चल जाएगा कर्म 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। पर यहां मैं 2 प्रकार के कर्मों की बात करूंगा, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। कर्म कितने प्रकार के? एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। ये अच्छा कर्म है, माँ बाप की सेवा करना अच्छा कर्म है, दूध पीना अच्छा कर्म है, सेवा परिवार की करना, समाज की सेवा करना अच्छा कर्म है। परंतु शराब पीना बुरा कर्म है, मांस खाना बुरा कर्म है, जुआ खेलना बुरा कर्म है, गाय काटना बुरा कर्म है। तो अच्छा कर्म और बुरा कर्म, ये अच्छा है ये बुरा है, ये कौन बताएगा? इसी को बताने के लिए धर्म होता है। जिसके अंदर धर्म है वो अच्छे कर्म करता है, बुरे कर्म नहीं करता। और जिसके अंदर धर्म नहीं है वो अच्छे नहीं, बुरे ज्यादा करता। इसलिए जीवन में धर्म का होना जरूरी है। जिसके पास धर्म होगा, अच्छा बताइए, राम के पास धर्म था कि रावण के पास? जोर से, धर्म किसके पास था? रावण के पास धर्म होता, रावण के पास पैसा था, रावण के पास पावर था, लेकिन धर्म नहीं था। इसलिए वो दूसरे की स्त्री को हरण करके ले आया।
अरे धर्मात्मा व्यक्ति कभी किसी पराई स्त्री को गंदी निगाहों से नहीं देखेगा। यदि आपके अंदर धर्म है तो आप किसी स्त्री को गंदी निगाहों से नहीं देखते। यदि आप देखते हैं तो आपके अंदर धर्म नहीं है, इसलिए आप देखते हैं। तो राम और रावण में धर्म किसके पास था? राम के पास। राम के पास भी एक स्त्री आई थी सूर्पनखा नाम की, हमसे विवाह कर लो तो सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। राम जी ने इनकार कर दिया। हमारे यहाँ पराई स्त्री को माँ, बहन और बेटी के रूप में देखा जाता है, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते देवी। क्योंकि राम के अंदर क्या था? जोर से धर्म था। इसलिए जिसके अंदर का धर्म मर जाता है वो रावण हो जाता है, और जिसके अंदर के धर्म को वो व्यक्ति जिंदा रखता है वो राम हो जाता है। राम के आदर्शों पर चलना होगा तो धर्म चाहिए। इसलिए आप लोग अपने धर्म की हत्या ना करिए। आज लोगों ने अपने धर्म की हत्या कर दी। आज आप लोगों के पास पैसा है, पर कमी किस चीज की है? धर्म की। यदि धर्म होता आपके पास तो आप चवन्नी के लिए 50-25 पैसे के लिए, रुपए 2 रुपए के लिए झूठ ना बोलते साहब। आप यदि झूठ बोल रहे हैं इसलिए कि आपके अंदर धर्म की मात्रा कम है, अधर्म की मात्रा ज्यादा है, इसलिए आप अधर्म में प्रवेश कर रहे हैं। और याद रखना कि जब जब जीत होती है तो धर्म की जीत होती है। इसलिए जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। रावण के पास देखो ना, लंका सोने की थी और राम झोपड़ी में रहते थे। जैसे आपके गांव में आज भी घास फूस की झोपड़ियां हैं, ऐसी झोपड़ी में राम जी रहते थे। और रावण कहां रहता था? सोने की लंका में। रावण के पास सोने की लंका थी, धर्म नहीं था। राम के पास धन नहीं था पर धर्म था। तो पूजा धन वाले की नहीं होती, पूजा तो धर्म वाले की होती है साहब। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म चला गया और धन रह गया। तो धर्म चला जाए और धर्म रह जाए तो उस धन का करोगे क्या जो धर्म से च्युत हो? इसलिए बताओ, धन बड़ा या धर्म बड़ा? जोर से, जोर से, जोर से। धर्म बड़ा कि धन बड़ा? इसलिए कोई धन का लोभ भी दे तो अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धन से धर्म करोड़ों गुना बड़ा होता है साहब। धर्म बिकने वाली चीज नहीं है। और मैंने सुना है कि बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे अपने ही हैं, और वो कुछ पैसों के लालच में अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, अपना धर्म छोड़ देते हैं और दूसरे धर्मों में, दूसरे मजहब पंथों में चले जाते हैं। मेरी माँ, मेरे दोस्तों, मेरे भारतवासियों, धर्म कभी बिक सकता है क्या? क्या धर्म का कोई मूल्य हो सकता है क्या? अरे धर्म अनमोल होता है साहब। धर्म तो धारण करने का विषय है, बेचने का विषय नहीं है। धर्म तो धारण करने का विषय है, बेचने का छोड़िए। इसलिए जागो मेरे देशवासियों। हमारे देश में सबसे बड़ा, हमारी संस्कृति ने हमें बताया, धर्म सबसे बड़ा है। और धर्म को आप लोगों ने समझा नहीं। आप लोग कहते हैं अरे हिंदू धर्म ना, ये हम इसकी बात नहीं कर रहे। जो आपके अंदर नेचुरल धर्म होना चाहिए, मैं उस धर्म की बात करता हूं। हिंदू एक विचारधारा है, हिंदू एक विचारधारा है, ना कि धर्म है। धर्म है सत्य सनातन धर्म, हिंदू एक विचारधारा है। धर्म क्या है?
अब आप समझिए, इसको और मैं गहराई से समझाऊं कि धर्म का होना कितना जरूरी है। अच्छा बताओ, एक स्त्री, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, पहला सवाल आपसे होगा, फिर ये सवाल दूसरा पुरुषों से करूंगा। बताओ, जितनी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं वो बताएंगी, बताओ, जो बात आप अपने पति से कर सकती हो, क्या वही बात आप अपने भाई से कर सकती हो? जोर से, जोर से। क्यों? किसने रोका है? जो बात आप अपने पति से करती हो वो बात आप अपने भाई से नहीं कर सकती हो, तो किसने रोका है? जरा ये बताओ, किसने? जोर से। यही तो धर्म है। अरे धर्म ही तो बताता है किससे कैसी बात करनी चाहिए। यही तो धर्म है, यही तो जानना है, यही तो धर्म है कि पति से कैसी बात करें और भाई से कैसी बात करें। भाई और पति की दूरी का भेद कौन बताएगा? धर्म। इसलिए धर्म होना जरूरी है। और धर्म सामान्य बोलचाल में होना जरूरी है। अब पुरुषों से सवाल, जो बात आप अपनी पत्नी से कर सकते हैं, क्या वो बात, वैसी ही बात आप अपनी बहन से कर सकते हैं? जोर से। नहीं। क्यों? किसने रोका है? कर लीजिए। किसने रोका? धर्म ने रोका। यही है धर्म। आज यदि आप कुछ हैं तो केवल धर्म की बदौलत। अरे जिनका धर्म मर गया वो अपनी बहनों से विवाह कर लेते हैं, जिनका धर्म जिंदा है वो सनातनी है। यही तो धर्म है साहब।